एक्वेरियंस। आज हम बात करते हैं 7 सितंबर 2023 की। देखते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए आज के दिन में। और जो गाइडेंस है वो आपके आज के दिन के भी हो सकते हैं या आपकी लाइफ की किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हो सकते हैं। आज एक बहुत प्यारा सा दिन है, जन्माष्टमी है। और पिछले दिनों थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज थे, थोड़ा सा मैं भी काम में लगी हुई थी, तो थोड़ा डिले हो रहे थे मैसेजेस। बट मैं पूरी पूरी 101% कोशिश करूँगी कि आज से आपको दोबारा से बिल्कुल जिस टाइम पे हम रीडिंग करते हैं उस टाइम पे रीडिंग मिले। अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ। देखते हैं कि कुंभ राशि को अभी क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। इन सारी पॉजिटिविटी में मैं आज क्योंकि आज इतना स्पिरिचुअल डे है मेरे लिए, तो मैं आप जितने भी व्यूवर्स ये देख रहे हैं और सब्सक्राइबर्स हैं और कमेंट करते हैं, आप सबको अपनी अपनी ईमानदारी और सबको अपने अपने जहन में पता होगा कि आप लोग क्यों हैं इस चैनल पे, क्या चाहते हो। लेकिन मैंने कल कुछ कमेंट्स देखे थे, जहाँ तक आप चैनल को कुछ कह रहे थे, मुझे कुछ कह रहे थे, रीडिंग्स के लिए कुछ कह रहे थे, वहाँ तक तो मैंने आपसे प्यार से बात की थी और तमीज़ से आप लोगों को कहा था कि आप ना देखें ये रीडिंग। बट कल मैंने कुछ कमेंट्स देखे कि किसी और फीमेल के ऊपर कोई कमेंट पे कोई कमेंट कर रहा है, और उट पटांग कमेंट जिनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये चैनल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो दैट इज़ योर कर्मा। डेफिनेटली मैं उसमें कुछ भी एड ऑन या कुछ माइनस नहीं कर सकती आपके कर्मा में, लेकिन मैं जो कर सकती हूँ मैं आपको ब्लॉक कर सकती हूँ। अगर मैं ब्लॉग कुछ लोगों को इसलिए नहीं करती कि क्या पता उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत हो, क्या पता लाइफ में कभी वो दोबारा मुड़ के देखें और उन्हें ये गाइडेंस चाहिए हो, अभी आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अपने कर्म नहीं देखेंगे, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो ये मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी एज ए ओनर कि मैं इस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो दूँ। इसमें कोई नेगेटिविटी और कोई ऐसी बात नहीं है, बट सबकी रिस्पेक्ट रखने की बात है। और चैनल है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हम सबकी अपनी अपनी पर्सनल लेवल पे जो ईमानदारी है, अगर आपसे वो आपके लेवल पे नहीं रखी जा रही है, तो फिर मैं अपनी जो मेरी ईमानदारी है वो अकॉर्डिंगली मैं एक्ट करूँगी। इसे आप वार्निंग समझ लें। मैं उन लोगों से नहीं कह रही हूँ जो कुछ भी ऐसा नहीं लिख रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें पता है। 1 और 2% लोग होते हैं चैनल पे ऐसे, सबके लिए तो डेफिनेटली मैं नहीं कह रही हूँ। इवन उन लोगों के लिए भी नहीं कह रही जो रीडिंग को गलत कहते हैं। ठीक है, आपका व्यू पॉइंट है, लेकिन अगर आप गलत गलत कह रहे हो, गलत इंटेंशन से कुछ काम कर रहे हो, देन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप किसी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ये हरकतें कर रहे हो, आप थोड़ा सा सोच समझ के करो। ऑल राइट, ये मैसेज मुझे देना था क्योंकि हमारे कान्हा जी तो खुद ही कह के गए कि अगर कुछ गलत है तो बोलो कि गलत है। तो डेफिनेटली कुछ भी गलत अब बर्दाश्त नहीं करूँगी और अब मैं डायरेक्ट ब्लॉक करना शुरू करूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो, अच्छे लोग रहें, वो लोग रहें जिन्हें ज़रूरत है, बस दैट्स इट। मैं यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ, मैं अपनी जॉब करती हूँ और इतनी सफिशेंट अर्निंग है मेरी कि मुझे यूट्यूब से कोई पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना और उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना। नाउ लेट्स सी कि 7 सितंबर 2023 और जन्माष्टमी, कृष्ण जी के बर्थडे पे आपको क्या गाइडेंस मिलने वाला है। यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आज के दिन का, लेट्स सी। एक्वेरियंस, कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का, लेट्स सी। पहला कार्ड है यहाँ पे नंबर 43, स्पेसशिप। 7 नंबर, वी हैव नंबर 45, थ्रोन। 9 नंबर, 43, 45, 9, 7 ये नंबर सिग्निफिकेंट है। एंड 35, शार्क। 7, 8 और 9, वाओ। और बॉटम में है यहाँ नंबर 36, अगेन नंबर 9, गोल्ड। पहला जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं यहाँ पे वो है यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। कुंभ राशि बहुत क्लियर कट सा मैसेज है। अगर ब्रोकन हो, अगर सैड हो, अगर
दिल टूटा है, या ऐसी सिचुएशन में हो कि खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए, अगर आपके पार्टनर नहीं आ रहे तो कोई और स्पेशल पर्सन आ जाए जो आपको हील कर दे, जो सब कुछ ठीक कर दे आपकी लाइफ में, और आपको लगता है कोई भी चलेगा, बस कोई होना चाहिए लाइफ में अपनी बातें कहने सुनने के लिए। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये सोच ही गलत है कि कोई आए और आपको फिक्स करे या आपको हील करे। आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है, आपको खुद को खुद फिक्स करना है। जो कुछ भी ब्रोकन पार्ट है, जो कोई भी ब्रोकन पीसेस हैं, उन्हें उठाओ और फिर से एक नए आप बन जाओ, ठीक है? क्योंकि कोई और आकर के आपको फिक्स नहीं कर सकता। जो दूसरा आएगा वो भी आपकी परमिशन से ही आपको हील कर सकता है, यानी आपको ये परमिशन उसे देनी पड़ेगी कि हाँ, मैं तुमसे हील होना चाहता हूँ या चाहती हूँ या फिक्स हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो इससे अच्छा है ना कि आप किसी को ऑलरेडी फिक्स्ड ही मिलो। तो जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आप खुद हील करो, खुद डील करो। कैसे निकलना है इसके बारे में खुद सोचो। किसी और पर्सन का वेट मत करो कि वो आके आपको हील करेगा या आपको ठीक करेगा। ऑलराइट, देन यहाँ पे जो पहला मैसेज है वो है स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। सो एक्वेरियस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं जो मैंने अभी किया, कि अपनी बात कहने से मत डरो, ठीक है? और वो आपके लिए भी है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, लोग समझेंगे नहीं, रहने देते हैं, मेरा क्या जा रहा है, छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए गाइडेंस है। और लिटरली मेरे भी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया था, इसीलिए मैंने ये चीज़ बोली है। और वो गाइडेंस यही है कि डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। अपनी बात कहने से, अपने मुद्दे रखने से, अपने ओपिनियन रखने से डरो मत। कोई आपको समझे नहीं समझे, कोई आपको गलत समझे, कोई आपको कुछ और अपनी हिसाब से, अपनी सिचुएशन, परिस्थिति और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तोले मापे, वो आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है कि आप खुद के लिए बोले। आप जो महसूस कर रहे हो वो बोलो। 100 में से एक ही व्यक्ति को आप सही लगोगे, लेकिन वो एक व्यक्ति मिलेगा आपको जो आपको कहेगा कि हाँ, तुमने सही किया। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई आपको आके जरूर कहेगा कि हाँ, तुमने उस दिन जो कहा वो सही कहा, या तुमने ऐसा किया वो सही किया। यहाँ सिंग का एक्चुअली मतलब गाना नहीं है, यहाँ मतलब है अपनी बात को रखना, अपनी ओपिनियंस को रखना, अपने लिए बोलना, ठीक है? अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई टॉक्सिक है, तो आप उसे बताओ कि आप ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करोगे या इसको एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, ठीक है? सो ये चीज़ आपको ये बताएगी कि आपके लिए कौन है सही लोग और आपको किनसे दूरी बनानी है। और इस कार्ड से मैं डायरेक्ट यहाँ आऊँगी क्योंकि ये दोनों सेम बैकग्राउंड के और सेम, ऑलमोस्ट सेम कार्ड है, 43 और 35। ये कार्ड जो है वो आपको कह रहा है शार्प, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। जो लोग आपको चुप कराते हैं, जो लोग टॉक्सिक हैं, जो लोग आपके ओपिनियन को महत्व नहीं देते हैं, जो नहीं समझ रहे हैं आपकी बातों को, उनसे दूरी बनाओ। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है कि हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील कर रहे हो जहाँ पे आप अपनी बात रख रहे हो, ठीक है? लेकिन लोग जो आसपास के हैं वो उस बात को नहीं समझ रहे। उस सिचुएशन में उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपनी बात कहो और उस बात से दूर हट जाओ, ताकि वहाँ की जो नेगेटिविटी है वो आपके ओपिनियंस पे या आपकी लाइफ पे कोई भी जो है इम्पैक्ट ना डाले। सो अपनी बात रखना ज़रूरी है। और उस सिचुएशन से अगर वो हील नहीं है, वो टॉक्सिक है, ऐसे लोग जो, अब देखो आप इन दोनों कार्ड्स में मैं सिमिलरिटी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये दोनों ही देखो ऐसे फिश फॉर्म में है। सब पानी के अंदर की जो है वाटर बॉडीज के बारे में हमसे बात कर रहे हैं, जैसे फिशेस हो। सो इसीलिए दोनों कार्ड साथ में आए हैं। तो एक मैसेज ये मिलता है कि अपनी बात रखो, जो समझते हैं आपकी बात उनका साथ रहो, उनके साथ को एक्सेप्टेंस दो, और जो आपको उसमें बता रहे हैं, समझाने लग गए हैं, आपको गलत बोल रहे हैं, आपके ओपिनियन को नहीं समझ रहे, उनसे दूरी बना लो। इतना क्लियर कट आपकी लाइफ हो जाएगी। इतना शॉर्ट डिसीजन लेना है आपको, इससे पता चल जाएगा कौन आपका है कौन नहीं। क्योंकि
जैसा वो चाहते हैं आप हमेशा वैसा बोलोगे तब तो वो खुश ही हैं, पर आप वो बोलो जो आप चाहते हो, ये गाइडेंस है। ऑलराइट, एंड लास्टली वी हैव थ्रोन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। अगर आपको डर लगता है, अगेन आप देखोगे यहाँ पे भी ये तीसरी वाली जो है वो फिश के उसमें ही आउटफिट में ही है, तो तीनों कार्ड ऑलमोस्ट जो है आपसे एक दूसरे से मिलते हैं और आपको सेम मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि भाई बहुत कंपटीशन है, अगर मैंने लोगों से दूरी बना ली तो लोग मेरे पीछे थोड़ी आएंगे, वो भी मुझसे दूर हो जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी, मतलब आप किसी और का एग्जांपल मत लो, आप आज अभी, ये कार्ड तो हमने बाद में निकाले हैं, मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम बोला कि मैं ऐसा कर दूंगी। अभी मैं अगर इसके आउटकम से डरूं कि यार क्या पता लोग छोड़ दें, लोगों को अच्छा नहीं लगे कि एक हीलर होकर के वो इस तरह की बात कर रही है, लेकिन ठीक है यार, जिसको जो समझना है समझो। लेकिन अगर किसी गर्ल की डिसरिस्पेक्ट होगी, कोई फालतू के कमेंट लिखेगा, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ वो ये करे। तो मैंने अपनी बात कही, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपटीशन हो, लोग मुझे सुने नहीं सुने, क्या होगा आगे, मुझे उसका मैं सोच के डर नहीं सकती। ठीक है, और ये कार्ड आपको कह रहा है कि चाहे कितना ही कंपटीशन हो, चाहे लोग आपको अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप यहाँ हार नहीं मानोगे, क्योंकि लोग आपको इसलिए नहीं एक्सेप्टेंस दे रहे कि आप उनके साथ हो, लोग आपको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इन लोगों को छोड़ भी दोगे तो हो सकता है थोड़े टाइम आप अकेले रहो, हो सकता है चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं रहे बिगनिंग में, लेकिन आपका पोटेंशियल है। दुनिया में कोई ना कोई तो होगा जो आपके ओपिनियन को वैल्यू करेगा, तो आप उनकी सुनो, उन पोटेंशियल पे, अपने पोटेंशियल पे ध्यान दो, उन लोगों का साथ चुनो जो आपके ओपिनियन को महत्व देते हैं, और उन सिचुएशंस और उन लोगों को तुरंत छोड़ दो कुंभ राशि जो आपके लिए सही नहीं है। और सही है या नहीं वो आपको तब पता चलेगा जब लोग आपकी सुनेंगे, आपके तरह से आपके ओपिनियन की वैल्यू करेंगे। जब तक आप उनकी तरह, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, उनको करने दे रहे हो जो वो कर रहे हैं, ऐसे करते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि वो खुश हैं अपने आप से, आपसे खुश नहीं है, वो अपने ओपिनियन से खुश हैं। और क्योंकि आप उनके ओपिनियन में हाँ मिला रहे हो, इसलिए आप उनके दोस्त हो या उनके साथ हो। जिस दिन आपने अपनी बात कही, आप उनके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। ऑलराइट, एंड यस, अगेन जो बॉटम एनर्जी थी वो भी आपको यही कह रही थी कि आपको फिक्स करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, आपको खुद को खुद ही फिक्स करना है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए आज का मास्टर गाइडेंस क्या है। एक्वेरियंस 7 सितंबर 2023 मास्टर गाइडेंस फॉर कुंभ राशि। वाओ, वी हैव कंपैशन, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये कार्ड कह रहा है रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। और बॉटम में है यहाँ पे प्योरिफिकेशन। वाओ, सो एक्वेरियस, यहाँ पे पहले तो मैं बॉटम एनर्जी बताऊंगी कि जैसे कि यहाँ पे कार्ड है शार्क का, कि सभी जो है वो फिशेस हैं, सभी वाटर में हैं, लेकिन कुछ मछलियाँ जैसे कि शार्क, वो पानी में रहने वाले जीवों को ही खाती हैं, वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है ना। एक छोटी मछली के लिए या जो एक नॉर्मल मछली है उसके लिए वो शार्क अच्छी नहीं है, जबकि शार्क बहुत बड़ी है। अगर शार्क के प्रोटेक्शन में कोई मछली हो, शार्क कोई फ्रेंडशिप कर ले शार्क से, तब तो वो हमेशा सेफ रहेगी, कोई उसको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शार्क उसकी फ्रेंड है ना। तो शार्क तो बहुत बड़ी मछली है, लेकिन ये शार्क आपके लिए ही गलत है, तो इस शार्क से दूर जाना ही अच्छा है। अब जब आप किसी ऐसे पर्सन से दूर जाते हो जो आपको फिक्स कर रहा था, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ से हटा रहे हो या उसको जाने को कह रहे हो, या आपको ये समझ आ रहा है कि यार ये मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है सामने वाला, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको एक क्लिनजिंग की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए शायद यहाँ पे मैसेज है प्योरिफिकेशन का। द थिंग इज कि अटैचमेंट्स हो जाते हैं। अटैचमेंट्स में क्या होते हैं कि सामने वाले की 10 गलतियां हैं, 8 गलतियों को तो आप ऐसा सोचते हो कि नहीं यार इट्स ओके ना, हो जाती है गलती, सही बात है। यहाँ पे कार्ड भी तो कह रहा है जज नहीं करना चाहिए लोगों को, तो हो जाती है गलती, इट्स ओके, लीव इट।
ठीक है। लेकिन ये जो गलतियों पे आप एक्सेप्टेंस देते हो उस टॉक्सिक पर्सन को, वो आपकी सोल में टॉक्सिसिटी ले आता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी ले आता है, आपके दिमाग में टॉक्सिसिटी ले आता है, क्योंकि आपका वो पैटर्न बन जाता है कि आप गलत को अप्रिशिएट करते रहोगे, क्योंकि आपको प्यार है सामने वाले से, आपको अटैचमेंट्स है, आप उसको खो करके अपनी लाइफ को सोच ही नहीं सकते। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ आ चुकी हो, इसलिए ये कार्ड है। हो सकता है आज के दिन आपको ऐसा फील हो, इसलिए ये कार्ड है। बट आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी टॉक्सिसिटी है, कोई भी नेगेटिविटी है आपके चारों तरफ, आपके अंदर हो, बाहर हो, आउटर एनवायरनमेंट में हो, उसकी क्लिनजिंग ज़रूरी है। सो अगेन आज का दिन बहुत शुभ है। आज के दिन जैसे फुल मून और न्यू मून पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसे ही आज के दिन भी स्पिरिचुअल डे है एक। तो आप आज के दिन कोई रिचुअल करते हो तो ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं आज के दिन की, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो डिटॉक्सिफाई करो खुद को भी और खुद की दिमाग को भी और बॉडी को भी, ठीक है। अभी क्या होता है कि आप सोचते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क जैसे अब मुझे भी फर्क पड़ा कि यार वो ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो मैं भी एक नेगेटिव वाइब्स में गई थी, है ना। तो इसीलिए ये धूप बत्ती और ये की क्लिनजिंग जरूरी है। आप उस नेगेटिविटी को साथ में लेकर के पूरा दिन नहीं बिता सकते। ठीक है, आपने कुछ गलत देखा, आपने उसके अगेंस्ट बोला, दैट्स इट, ये आपका कर्मा हो गया, क्लिंस हो गई अब ये एनर्जी। अब इसके बारे में कुछ और नहीं बात करनी, अब कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो वो चीज है कि अगर आपके साथ भी कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, तो अपने आप को क्लींस करते जाओ, अपने आप को शांत करते जाओ। कैसे क्लींस करेंगे आप लोग? बॉडी को क्लींस करने का तो सबसे अच्छा जो एक नॉर्मल तरीका है वो है सॉल्ट बाथ, ठीक है। आप पानी के अंदर, बकेट के अंदर हिमालयन सॉल्ट आता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट, वो डाल सकते हैं 1-2 चम्मच 1 लीटर बाल्टी के अंदर, और उससे बात ले सकते हैं। ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छा क्लेंजर है। आप में से काफ़ी लोग ऐसा करते भी होंगे कि जब बहुत थकान होती है तो पैरों को जो है पानी में डाल के बैठ जाते हैं। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं सी एरिया पे, तो समुद्र में हम पैर रख के खड़े हो जाते हैं, समुद्र का पानी हमें पैरों पे मिलता है और हमें लगता है अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है। वो अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि उस पानी में भी सॉल्ट है ना। और ऐसे आप अगर सॉल्ट बाथ लेते हो तो आपका जो पैरों को भी पानी, नमक के पानी में डाल के रखते हो, थकान मिट जाती है। तो सोचो अगर आप पूरी बॉडी को क्लिंस कर रहे हो नमक के पानी से, तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी की जो थकान है, जो नेगेटिव वाइब्स है, वो सब क्लिंस हो जाएंगी। नमक में ये गुण होता है कि वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेता है, तो वो नमक के साथ साथ आपकी बॉडी से चली जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेज स्टिक है, धूप बत्ती है, इसके धुएं के साथ भी आप अपनी क्लिनजिंग कर सकते हो। एक नज़र भी होती है, तो आप नज़र को भी उतार सकते हो कि क्या पता लोगों ने आपको क्या, किस वाइब से कैसी बात की है, क्या कहा है, क्या सुना है, तो उसको भी आप अपने अपने रिचुअल कर सकते हो। ये तो हो गई ओवरऑल बॉडी की, बट बॉडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोल। सोल को कैसे क्लियर करेंगे, माइंड को कैसे क्लियर करेंगे? मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करो, आधा घंटे का मेडिटेशन भी सफिशिएंट है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझते हैं जनरली, नेगेटिव वाइब में, ऐसे कोई बहुत बड़ा उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है। सो आप मेडिटेशन करो, आधा घंटे का मेडिटेशन 24 घंटे में आपको प्योर कर देगा, क्लिंस कर देगा, सफाई कर देगा दिमाग की। नए थॉट के साथ फिर आगे बढ़ो। और सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही मैसेज आपको यहाँ पे कंपैशन से दिया जा रहा है, और ये कंपैशन का मैसेज जो है वो यही कह रहा है कि अपनी पॉजिटिविटी, अपनी लाइट और अपने अंदर जो प्यार है उस पर फोकस करो, ठीक है, नेगेटिविटी पे नहीं। जो लोग बुरे हैं, जो लोग सही तरीके से पेश नहीं आ रहे, उन पे आपको ना तो कोई बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने देना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा उन पे रिएक्ट करना है, और ना ही उनके लिए जजमेंटल होना है। हमको ये बात याद रखनी है कि जो कुछ भी कर्मा है वो उसकी सोल का नहीं है। सोल लेवल पे हर व्यक्ति सेम है। ये दाग जो उस पे लग रहे हैं, ये उसके अभी प्रेजेंट के कर्म है, जो वो कर रहा है सोच समझ के नहीं कर रहा, और उसके हिसाब से उस पे दाग लग रहे हैं। अगर वो इन कर्मों को सुधारता है, या आप सुधारते हो, या मैं सुधारती हूँ अपने कर्मों को, तो हमारी सोल सबकी उतनी ही पवित्र मिलेगी जितनी किसी और की है।
ठीक है, क्योंकि सोल पे कोई दाग है ही नहीं, था ही नहीं। मरने के बाद भी वो सोल तो दूसरे बॉडी में शिफ्ट हो जाएगी, तो सोल तो जो है वो तो बिल्कुल भी दाग में नहीं है, वो तो उतनी ही प्योर है। बट उसको जगाना, उसको एक्टिवेटेड रखना, उसका ध्यान रखना, उसको उतना ही पवित्र रखना, ये हमसे नहीं हो पाता दुनिया में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जब आप मेडिटेशन कर लोगे, अपनी टॉक्सिसिटी निकाल दोगे, उसके बाद की बात है कि उसके बाद आप सिर्फ अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान दें, अपने अंदर की लाइट पे ध्यान दें, और दूसरों के अंदर भी उस पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करें कि मैं या सामने वाला जो है वो सुधार कर सकता है। मैं ऐसा कहूँगी तो वो मानेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी एक प्योर सोल है, अंदर से वो भी प्योर सोल है। उसका भी कभी ना कभी जो ये पाप और कहना चाहिए कर्म है, उसके जो भी दाग हैं उसके, वो धुलेंगे, वो कोशिश करेगा कि उसको मिटाए। ठीक है, सो अगर आप कंपैशन के साथ प्यार से लोगों को डील करते हो और बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते, किसी की गॉसिप नहीं करते, किसी के बारे में एक जिसे कहते हैं ना कि आप बैठे हो चार लोगों के बारे में और फिर गालियां दे रहे हो, गलत बोल रहे हो किसी के बारे में, मिसबिहेव कर रहे हो किसी के साथ, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। और आपको कहा जा रहा है आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सामने वाले की पॉजिटिविटी को देखना है, नेगेटिविटी को नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच। टाइम थोड़ा सा मैंने आज आपका ज़्यादा ले लिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट यस, कभी कभी ऐसे बता देना चाहिए। जो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हो, तो प्लीज़ या तो आप रुक जाइए या फिर मैं कोई एक्शन लूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।